हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर टेक। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 42 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं SPI प्रोटोकॉल के ऊपर। SPI प्रोटोकॉल क्या होता है और हमारे फ़ोन में ये किस तरह से काम करता है, तो इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात करी थी और उसमें हमने सबसे पहले I2C प्रोटोकॉल मतलब इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हमने बात करी थी कि किस तरह से हम ओनली 2 लाइन से मतलब 2 वायर से अलग अलग ICs को हम कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटली हम सेंड कर सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने आपको I2C प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में बताया था। और देखिए, SPI प्रोटोकॉल को समझने से पहले आपको I2C प्रोटोकॉल को समझना होगा, जिससे कि आपको इससे समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमने मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लेसन 41 में I2C प्रोटोकॉल को डिटेल में समझाया था। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन भी लोगों ने अगर इससे पहले का I2C प्रोटोकॉल के वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप I2C प्रोटोकॉल के वीडियो को देख लीजिए, तो आपको SPI प्रोटोकॉल को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और देखिए फ्रेंड, जिस तरह से हमारे I2C प्रोटोकॉल के अंदर 2 सिंगल्स लाइन में मतलब ओनली 2 वायर से हम बहुत सारी ICs को कनेक्ट करके डिजिटली उनसे हम डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र या रिसीव कर सकते थे, वैसे ही हमारा जो SPI प्रोटोकॉल है लगभग ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, जैसा कि जो हमारा SPI प्रोटोकॉल है, जिसका फुल फॉर्म होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कनेक्टिविटी के लिए टोटल 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला होता है MOSI, जिसे हम मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट के नाम से जानते हैं। सेकेंड होता है MISO, जिसे हम मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में जो थर्ड होता है वो होता है SCLK, जो कि सीरियल क्लॉक के लिए होता है। और फोर्थ जो होता है SS, जिसे हम स्लेव सिलेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ SPI प्रोटोकॉल। SPI प्रोटोकॉल के टोटल 2 टाइप्स होते हैं, मतलब ये 2 तरह का होता है। सबसे पहला जो होता है इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, और सेकेंड जो होता है डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन को। देखिए, जो SPI प्रोटोकॉल होता है, जैसा कि हमने बताया, इसका फुल फॉर्म सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है। जैसे हमारे I2C प्रोटोकॉल के अंदर हम 2 लाइन से मतलब 2 वायर से किसी भी IC को या डिवाइसेस को, ज़्यादा से ज़्यादा ICs को हम कनेक्ट करते थे सिंगल 2 लाइन्स के अंदर, जिसमें हम डेटा या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटली उसमें हम ट्रांसफ़र या रिसीव करते थे। सेम वैसा ही हमारा SPI प्रोटोकॉल में भी होता है, लेकिन SPI प्रोटोकॉल में टोटल 4 लाइन्स होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर MOSI और MISO, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। मतलब आप इसे जो हमारा मास्टर मतलब अब CPU जो होता है, या कोई भी हम सर्किट में अगर कोई एक IC मास्टर होती है, तो वो मास्टर आउटपुट की लाइन जो होती है उसे हम MOSI के नाम से जानते हैं। और जो स्लेव होता है मतलब जो बाकी ICs होती हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा मास्टर को सेंड करती है, तो वहाँ पर मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट वाली लाइन, मतलब यहाँ पे स्लेव जो होता है वो आउटपुट देता है और MOSI में जो हमारा मास्टर होता है वो आउटपुट देता है। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस तरह से CPU यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा है और यहाँ से स्लेव ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब रिसीविंग ट्रांसमिटिंग जो है इसमें MOSI और MISO से हो रही है। और क्लॉक सिग्नल यहाँ पर भी है, जो कि कंटिन्यूसली CPU से दिए जाते हैं, क्योंकि CPU क्लॉक सिग्नल में काम करता है, और इसी वजह से जो क्लॉक सिग्नल होते हैं वो कंटिन्यूसली इन सभी को एक सिंगल लाइन में दिए जाते हैं। और जो इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन होता है SPI प्रोटोकॉल का जो टाइप होता है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर स्लेव अलग अलग लाइन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे सपोज स्लेव 1 है, उससे CPU को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो MOSI जो इसकी लाइन है उससे उसे सिग्नल देता है। देन जो स्लेव होता है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भेजता है वो MISO से मास्टर को भेजता है। क्लॉक सिग्नल सभी के पास कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो हमारा स्लेव सिलेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारा I2C प्रोटोकॉल था तो उसमें क्या होता था कि मास्टर सभी को इन्फॉर्मेशन भेजता था स्लेव आईडी के साथ में, तो जिस भी स्लेव आईडी से वो इन्फॉर्मेशन चाहता था रिप्लाई वही करता था, लेकिन कनेक्टेड सब एक ही लाइन से होते थे।
यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने भी स्लेव हैं उतनी लाइन हमारे मास्टर के पास होती है। तो पर्टिकुलर उसे जिससे कम्युनिकेशन करना होता है कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो डायरेक्टली स्लेव सिलेक्ट से मतलब एक सिंगल लाइन से ही उससे कनेक्टिविटी करता है और उससे लेता है। बाकी जो होते हैं उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। उसी जगह पर जो हमारे I2C प्रोटोकॉल था उसमें सभी स्लेव्स को इन्फॉर्मेशन जाती थी, बस उसमें रिप्लाई वही स्लेव करता था जिसके स्लेव एड्रेस से मास्टर को इन्फॉर्मेशन या डेटा चाहिए होता था। अब हम इसके बाद में बात करेंगे SPI प्रोटोकॉल के सेकेंड टाइप के बारे में, जिसे हम डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मास्टर होता है वो सबसे पहले जो स्लेव 1 होता है उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कमांड देता है, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है वो सेकेंड स्लेव के पास जाता है उसके MOSI मतलब मास्टर आउट स्लेव इनपुट में। फिर यहाँ से जो इसका डेटा या इन्फॉर्मेशन होता है वो स्लेव 3 को दिया जाता है, और सबसे लास्ट में जो स्लेव होता है वो सबसे लास्ट में CPU को डेटा या इन्फॉर्मेशन जो है सेंड करता है। मतलब इसमें एक तरह से चेन जैसा काम होता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मास्टर ने स्लेव 1 से कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन लिया, फिर उसने जो था उस नेक्स्ट स्लेव को दिया, उसने नेक्स्ट स्लेव को दिया, और सबसे लास्ट के स्लेव ने जो हमारा मास्टर है मतलब हमारा प्रोसेसर है उसको इन्फॉर्मेशन दिया। इसीलिए इसे डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और देखिए इसकी भी सेम प्रोसेस हमारे I2C प्रोटोकॉल जैसे ही होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ पर 2 लाइंस होती थी, यहाँ पर 4 लाइंस होती है। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं स्लेव सिलेक्ट की लाइन है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारी SCK जो कि हमारी सीरियल क्लॉक है, आप सीरियल क्लॉक की लाइन को देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए इस तरह से स्लेव इनपुट और आउटपुट जिसमें डेटा के पैकेट्स जो हैं सेंड होते हैं, क्योंकि डेटा डिजिटली 0 और 1 के फॉर्म में सेंड होता है। तो इस तरह से लगभग जो डेटा ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस होती है वो लगभग सेम ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो उसमें डेटा मतलब जो स्लेव होता है वो इनपुट और आउटपुट 2 अलग अलग लाइन से कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए सर्किट डायग्राम में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि देखिए जो SPI की लाइन होती है आप देख सकते हैं इस तरह से MISO MOSI, ये जो आप यहाँ पे PB4 और PB3 पर देख रहे हैं। और जो हमारी I2C लाइन होती थी उसमें SDA और SCL जो आप यहाँ पर देख सकते हैं SDA और SCL। तो इन लाइनों को सर्किट डायग्राम में पहचानना बहुत ही आसान होता है, जिन्हें हम जब ट्रेसिंग का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जब आपको इसके बारे में डीपली इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे कि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। देखिए इन प्रोटोकॉल को समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी हम अगर डीपली किसी सर्किट को स्टडी करते हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूट पे इनका डीप नॉलेज नहीं दिया जाता है। जैसे कि ज़्यादातर जो सेल फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो चार्जिंग सेक्शन, टच सेक्शन, फ्यूल गेज IC, ऑडियो IC, इस तरह के ICs को ट्रिगर करने के लिए CPU जो होता है I2C प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, और कुछ जगहों पर जो SPI प्रोटोकॉल होता है उसे भी यूज़ करता है। लेकिन जब तक हमें इनके बारे में पूरे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम इन्हें समझेंगे कैसे। इसलिए हमने इस मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग की सीरीज़ के अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें हमने बताया था। तो जब भी आप किसी फॉल्ट को ट्रैक करने के लिए स्कीमेटिक्स में लाइन डायग्राम्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से जो SPI प्रोटोकॉल और I2C प्रोटोकॉल है इनकी लाइंस को देख करके आप फॉल्ट को जल्दी ट्रैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और सैंपल है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये वही सर्किट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी देखिए यहाँ पर MOSI और MISO और SCL और ये देखिए स्लेव सिलेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पर आपको SPI प्रोटोकॉल की लाइन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें I2C प्रोटोकॉल की तो I2C प्रोटोकॉल के अंदर SDA और SCL ओनली 2 सिंगल लाइन होती हैं, लेकिन हमारा जो SPI प्रोटोकॉल है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर MISO, MOSI और स्लेव सिलेक्ट और क्लॉक सिग्नल। तो इस तरह से हमारे SPI प्रोटोकॉल की लाइंस आपको सर्किट डायग्राम में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में SPI प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हम 101% उसका रिप्लाई करेंगे। और SPI प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है और इससे किस तरह से हमारे फ़ोन के अंदर फॉल्ट आते हैं और किस तरह से हम उसे रेक्टिफाई करके रिपेयर कर सकेंगे, उसको हम आगे आने वाली ट्रेसिंग की सीरीज़ में बताएंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।